सभी भक्तजन, हमारे परम उपदेशक कथाकार आचार्य यहाँ पर फिर हमारे नाम भूल गया, बता तो पंकज जोशी। हमारा तो ये जैसे आप लोगों के बच्चे होते हैं, वो डॉक्टर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, कमिश्नर, जज हो जाए। आपके तो घर में बच्चे हैं, वही बोलोगे। ऐसे हमारे वो हमारे साथ रहा, हमारे तो बहुत सेवा किया है, बहुत सेवा किया है, मार भी खाया है, हाँ, और बना भी है। इतना अपने ड्यूटी में बहुत तत्पर रहता था, बिल्कुल 6-7 साल रहा शायद, जितना भी हो, मैं मुझे याद नहीं ठीक से। ड्यूटी में तत्पर, और सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ जाना। कुंभ में भी रहे हम, उतने रात में उठ के बस सब काम तैयार। तो बिना कठिनाई के, बिना कोई साधना के कोई चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। कोई कहे मैं ऐसे भागवत की कथा कर लूं, नहीं कर सकता है। हमको कई जगह भागवतों में भी ले गए, लास्ट में वहाँ से फिर मैंने भागवत छोड़ दी है। हल्द्वानी में वो आपके क्रेशर वाले पांडे जी का मकान में की थी, केशव दत्त पांडे स्वर्गीय, उनका शरीर शांत हो गया, 3-4 साल हो गए। तो फिर मैंने आप कथा छोड़ दी। बाद में कुछ शारीरिक कठिनाई होती है, हर चीज अपने एक टाइम से चलता है। ये शरीर हमारे है ना, अज्ञान बस हम अहंकार करते हैं, वो कुछ नहीं है, जब तक है तब तक है, जब तक ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है। जब फिर बिगड़ने लगता है तो फिर इसकी बड़ी बुरी बुरी गत होती है, ये सड़ता है, पकता है, अनेक प्रकार का दुख देता है। और जब तक ये शरीर है ना, और इससे सुख कर्म में भागवत भी हो रहा है, तो तब हो रहा है जब शरीर ठीक है, पैसे भी हैं जेब में लगाने को, 10 बंधु लोग भी हैं बैठने उठने को, तब ये सब काम होते हैं। बिना इसके ये कार्य नहीं होता है। ये शरीर से अच्छाई भी है और बुराई भी है, और शरीर से ही सारे संबंध होते हैं। जब तक खड़ा है तब तक संबंध होते हैं आपस में, और जब चला जाता है तो फिर संबंध भी धीरे धीरे किनारे हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये महत्व है शरीर का। अब शरीर से, शरीर हमको देखो 84 लाख जीवन मिलते हैं, 84 लाख जन्म, 84 लाख का मतलब यह है न जाने कब करोड़ों साल से हम बस ऐसे ही पीटते जा रहे हैं। जैसे पीटी हुई गोट कहते हैं ना, गोट पीट जाती है तो हारते ही रहता है, ऐसे जीवन से हारते गए इतना पीटते रहे 84 लाख योनियाँ भटकते भटकते, तो फिर ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि ने गावा। तो ये कहते हैं कि ये शरीर को बड़े भाग्य से पाया जाता है। हाँ भाई, वास्तव में बात तो ठीक है। कई शरीर तो जो मिलते हैं वो तो शरीर क्या है, जैसे सोचते सोचते आदमी आधा पागल तो ऐसे हो जाता है। अब मच्छर का क्या शरीर है, बच्चे आया और किसी के हाथ से मसल गया। हाथी का उतना बड़ा शरीर है, चींटी पाँव में दब जाती है। शरीर सब एक सा है, उसमें ये जीव आत्मा जो है वो एक सा है। जैसे 6 फुट के शरीर में जीव आत्मा है, ऐसे वो चींटी में भी है, वैसे वो हाथी में भी है। और शरीर बिगड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक शरीर खत्म होगा फिर दूसरा मिलेगा। ये नए नाते भी कुछ नहीं है,
ये नेह नाते जो है सब ये आधा पागल बनाने को है। जैसे कोई शराबी शराब पी के फिर वो नाली में अपने सिर को भी पटक देता है, ऐसे नेह नाते भी हैं। ये मेरा 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 करके रोता है पहले उतना बनाने में, और फिर बिगड़ने में रोता है। और वैसे देखा जाए न कोई तेरा न कोई मेरा, कोई किसी का नहीं है। हाँ, संबंध उतना ही रखो जितने में इतने मोह माया की पकड़ में ना आओ। ये मोह माया जो है गला दबा देती है, तो ये जीव उसकी पकड़ में आ करके उसी में ऐसा पागल बन जाता है कि क्या कहें। अरे भाई, ये किसी का नहीं हुआ, ये तो एक भगवान का खेल है। जैसे काश्तकार एक बीज बो के फसल उगाता है ना, उसकी निराई आदि आदि पानी आदि सब देता है, बहुत ख्याल करता है, और लास्ट में जाके काट लेता है उस फसल को। और उस फसल में कितने कच्चे भुने चले गए, कितने बंदर और इतनों ने खा लिए, कितना क्या हो गया, कितना क्या हो गया, कुछ जाके मिलता है। ऐसे ये संसार में ये फसल है भगवान की, ये फसल है भगवान का। ये जीव आत्मा रूपी जो खेती है, ये खेती बस उत्पन्न हुई, फिर चलते रहता, चलते आखिर में कोई नहीं बचता। वो भी नहीं बचते जो भगवान रूप में आते, इस शरीर से नहीं बचते, वैसे तो बचे ठहरे। वैसे हम सब बचे हुए हैं, आत्मा रूप से कोई मरता नहीं है। मैं आत्मा ये न जलती है, न मरती है, न बहती है, न कटती है, इसको कुछ नहीं होता है। ये शरीर को सब कुछ होता है। यही छोटा शरीर के लेके पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे इसको बुढ़ापा आ जाता है, फिर समाप्ति की ओर चले जाता है। तो ये बीच के दिन जिसको ठीक से मिल जाते हैं, वो इससे शुभ काम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो इससे भी